सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हमें इस शाम के समय में मिलने का मौका दिया, ताकि हम एक मन होकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसका मनन करें। मेरे प्रिय में मसीह में भाई बहन, आप लोग कैसे हैं? मैं तो अच्छी हूँ। विश्वास करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आइए आज परमेश्वर पिता के वचनों से हम बातचीत करेंगे और भजन संहिता 11 का 1 से लेकर 7 वर्सेस में परमेश्वर का आज का वचन है, परमेश्वर पर भरोसा। आज हम किस पर भरोसा रखते हैं? और परमेश्वर के वचन पर और परमेश्वर पर। तो आज परमेश्वर आपसे इस वचन से बातचीत करेगा। आइए हम वचन शुरू करेंगे। 11 का 1 वचन, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो, दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं, कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाएं। तीसरा वचन कहता है कि यदि नींवें ढा दी जाएं तो धर्मी क्या कर सकता है। चौथा वचन कहता है, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उनकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उससे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लू उसके कटोरे में बांट दी जाएगी। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो कि पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि जब तक परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ ना चाहे, मेरे प्रियो, आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। आज आपको चाहे डॉक्टरों ने बोल दिया हो, चाहे लोगों ने बोल दिया हो आपको ये बीमारी है, आप मर जाओगे, नो। क्योंकि परमेश्वर जब तक आपको नहीं लेके जाएगा, आपको कोई नहीं ले जा सकता। और परमेश्वर का वचन कहता है ये प्राण, ये पक्षी हम उड़ नहीं सकता, क्योंकि हम प्रभु के साया में रहते हैं। और प्रभु का वचन कहता है कि देखो, क्योंकि देखो, दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं, कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाएं। हालेलुया। शैतान क्या करता है? हमें अंधियारे में ही वार करता है। हम सीधे मन वालों पर तीर साधे रहता है। कब आप गिरेंगे, कब आप थोड़ा अविश्वास में जाएंगे, उसी समय कुछ आपके अंदर प्रॉब्लम हो गई है, उसी समय वो तीर चलाएगा ताकि आप पूरे गिरती से ढह जाएं, गिर जाएं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि नींवें ढा दी जाएं तो धर्मी क्या कर सकता है? हम क्या कर सकते हैं? अगर हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में कुछ नहीं करेगा। क्योंकि वो कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा उसका घर और घराना भी उद्धार पाएगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन का सम्मान करना है। हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर है और वो अपने लोगों की सुनता है। और परमेश्वर का वचन कहता है यदि नींवें ढा दी जाए, यदि हम निराश हो जाएं, यदि हम हताश हो जाएं, यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करना छोड़ दें, परमेश्वर बोलता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जब हम विश्वास करते हैं, उन पर बने रहते हैं, अपने जीवन में परमेश्वर को हम लेते हैं, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन को बदल दे। मेरे प्रियो, हम कुछ नहीं कर सकते जब हम अपने विश्वास में अटल रहेंगे, परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखेंगे। तब वचन कहता है कि यदि तुम पहाड़ से कहो कि समुंदर में जा गिरे, वो गिर जाएगा। तब जब आपका अंदर पूरा 100% विश्वास रहेगा, और तब परमेश्वर को आप बोलेंगे प्रभु ये मेरी बीमारी चंगी हो जाए, और परमेश्वर उसे चंगा करेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है। हालेलुया। और उसकी पलकें उनको जांचती है। मेरे प्रियो, हम आप कैसे हैं हम अपने आप में नहीं जानते। हम बुरा करते हैं तो भी सोचते हैं अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करते हैं तो भी शक रहता है कहीं हमसे बुरा तो नहीं हो गया। लेकिन परमेश्वर की आंखें अपने धर्मी लोगों पर लगी रहती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आंखें हम पर है, ताकि हमें कोई भी भरमा ना पाए। कोई भी, जब तक
हम गलत रास्ता नहीं चुनेंगे हमें कोई गिरा नहीं सकता। जब तक हम अपने मन में प्रण नहीं करेंगे कि मैं इस गलत काम को नहीं करूँगा, तब तक परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब आपने अपने अंदर ठान लिया है कि मैं ये गलत नहीं करूँगा, मैं ये झूठ नहीं बोलूँगा, परमेश्वर मैं आपके विरुद्ध पाप नहीं करूँगा, परमेश्वर आपके साथ हो जाएगा। बोलेगा बेटा तू एक कदम चल के आया, मैं 9 कदम तेरे साथ हूँ। हालेलुया। लेकिन ये विश्वास की प्रार्थना होनी चाहिए और परमेश्वर आपको देखता है कि आप हमें सिर्फ बलगलाने के लिए काम कर रहे हैं या सच में परमेश्वर से आप प्यार करते हैं। क्योंकि मनुष्य हमसे जो जलते हैं वो भी अगर आके कभी कह देते हैं सिस्टर हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम मान लेते हैं क्योंकि हम प्रभु के लोग बड़े सीधे होते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सीधे अंधियारे में भी परमेश्वर हमें देखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है कि उसकी आंखें हमको जांचती रहती है, 24 घंटे प्रभु की आंखें हमें जांचती है कि क्या हम मनुष्यों को दिखाने के लिए, क्या अपने सास ससुर को दिखाने के लिए, क्या अपने पति अपने पत्नी को दिखाने के लिए या अपने बच्चों को दिखाने के लिए हम धार्मिकता का भेष पहने हैं, उतार के फेंक दीजिए। लेकिन अगर आप सच्चे मन से मसीही हैं, सच्चे मन से प्रभु का आदर कर रहे हैं, सच्चे मन से प्रभु को अपने जीवन में आपने ग्रहण कर लिया है कि नहीं परमेश्वर मुझे कोई मिले या ना मिले, मुझे कोई देखे या ना देखे, लेकिन मेरे प्रभु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी, आपके साथ परमेश्वर उसी पल हो जाएगा। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा धर्मी को परखता है परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। जो परमेश्वर से प्यार नहीं करते, सिर्फ दिखावा करते हैं। मैंने अभी कहा कि आप अगर किसी को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हो, किसी को दिखाने के लिए चर्च जाते हो, बंद कर दीजिए। क्योंकि आपको कुछ नहीं, आपका मन तो नहीं है लेकिन 4 जन आपके संगति में है तो आपको जाना है परमेश्वर के भवन में। बंद कर दीजिए, बोल दीजिए प्रभु आज मेरा मन नहीं है, मैं आपके पास नहीं आ सकता। देखिए परमेश्वर आपके जीवन में क्या करता है। लेकिन अगर हम सच में डर और भय में बने रहेंगे परमेश्वर हमें उठाएगा। नहीं तो परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी आत्मा में उनसे क्या करता हूँ, घृणा करता हूँ। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक प्रचंड लूह उसके कटोरे में बांट दी जाएगी। क्या आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर से दूर हो जाएं और वो कटोरा जो प्रभु यीशु मसीह ने पिया क्या आप भी पीना चाहते हैं? परमेश्वर बोलता है आग और गंधक और प्रचंड लू आपके कटोरे में बांट दी जाएगी। सावधान हो जाइए मेरे प्रियो, मेरे भाई बहन, सावधान हो जाइए प्रभु के प्रति। बोलिए परमेश्वर अब कोई विकल्प नहीं, कोई चारा नहीं, बस हमने आपको ग्रहण कर लिया है। अब अपने जीवन में प्रभु हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। परमेश्वर बोलेगा बेटा मैं भी तेरे साथ हूँ, बेटी मैं भी तेरे साथ हूँ। हालेलुया। और 7वां वचन कहता है क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्मी ही के कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। मेरे प्रियो जब हम परमेश्वर के वचन पर चलेंगे और जब हम मनन करेंगे और जब हम परमेश्वर के धार्मिकता में चलेंगे, हम सताए तो जाएंगे लेकिन जीत जाएंगे। हालेलुया। शैतान की लड़ाई तो हमसे होगी लेकिन हम पर जय हावी होगी, पराजय कभी भी नहीं मिलेगी क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के साथ मिल गए हैं, बांट दिए गए हैं और परमेश्वर के हो चुके हैं, मेरे प्रियो आओ हम अपने आत्मा प्राण शरीर से अपने उस परमेश्वर की महिमा करें जिन्होंने अपनी महिमा के लिए हमें बुलाया है। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और उस परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु। स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, आदर हो, गौरव हो परमेश्वर पिता, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। इस शाम के समय में आपने प्रभु अपने पवित्र वचनों से हमसे बातचीत किया। हाँ परमेश्वर, हम किसी को दिखाने के लिए नहीं परमेश्वर, आपको अपना पिता मानकर हमने अंगीकार किया है प्रभु जी। हमने स्वीकार किया है कि आप ही हमारे सेनाओं के यहोवा, आप ही हमारे राजाओं के राजा, आप ही हमारा यहोवा परमेश्वर है। आपको छोड़ और कोई दूसरा नहीं है पिताजी। हे प्रभु जी हमारे जीवन में आइए, हमारे बच्चों के जीवन में आइए। जितने भाई बहन इस समय प्रभु इस वीडियो को ऑडियो को सुन रहे हैं, खुदावन हर एक के जीवन में आप काम कीजिए। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति दीजिए, हर समय अपने स्वर्ग दूतों का पहरा दीजिए प्रभु। हम सबके घरों के चारों तरफ अपने लहू का बेड़ा बांध दीजिए ताकि दुश्मन की कोई भी चाल हम पर चलने ना पाए प्रभु। यहोवा आप हमारा शरण स्थान है, आप हमारी ढाल
ढाल है पिता। ओ प्रभु जी अपने परमेश्वर शैतान के तीर को परमेश्वर अपने ढाल से बचा लीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी यदि इस समय कोई भाई बहन दुख में है, तकलीफ में है, कष्ट में है, प्रभु आप उसे निकालिए हे पिता परमेश्वर। प्रभु जी एक बहन ने प्रभु जी कमेंट करके बोला है पिता कि उन्हें खुजली से परेशानी है। यीशु मसीह के नाम से हर एक खुजली की आत्मा, हर एक एलर्जी की आत्मा, हर एक जो खुजली लाती है यीशु के नाम से दूर हो जाए। वो बहन चंगी होकर परमेश्वर आपकी महिमा कर पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। ओ प्रभु परमेश्वर पिता अनु और अनामिका के लिए दुआ मांगते हैं पिता। उनको प्रभु बेबी बॉय से ब्लेस कीजिए परमेश्वर। उनके गर्भ को छू लीजिए पिता। उनके पति, उनके पेट में जो भी पथरी की शिकायत है यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करिए, आपका छेदा हुआ हाथ बढ़ा के छू दीजिए परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर जो आपसे मांगते हैं प्रभु आप कहते हैं मैं उसे दे देता हूँ। मैं कंजूसी नहीं करता, मैं भर भर कर उमड़ता हुआ देता हूँ परमेश्वर पिता आप दया करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु मैं आपसे विनती करती हूँ पिता जो शुगर से प्रभु, थायराइड से, यूरिक एसिड से प्रभु, सर्वाइकल से, माइग्रेन से, ओ प्रभु कैंसर से, ब्लड प्रेशर से प्रभु, घुटने के दर्द से, कमर के दर्द से परेशान हैं, इन सारी बीमारियों को हम यीशु मसीह के नाम से आदेश देते हैं कि निकल बाहर जाओ यीशु के नाम से। क्योंकि ये बच्चे जो सुन रहे हैं इस समय में प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे जा चुके हैं। इन पर अब तुम्हारा कोई जोर नहीं चलेगा क्योंकि परमेश्वर ने इन्हें अपना निज संतान करके मान लिया है। हम धन्यवाद करते हैं स्वामी, इस समय जब हमने मांगा आपने हाँ और आमीन में उत्तर दे दिया है पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम उन जवान बच्चों के लिए दुआ मांगते हैं पिता जो अभी भी प्रभु जी उनकी आपको जानते हुए भी पाप और व्यभिचार में फंसे हुए हैं। हे खुदावन होने दे राजा, उनके आंखों से वो पाप का पट्टी हटा दे परमेश्वर और वो सच्चाई से प्रभु अपने आप में चलने पाए। उनके विवाह का बिछौना प्रभु निष्कलंक रहने पाए परमेश्वर आप दया करिए राजा। हम धन्यवाद करते हैं स्वामी। ओ प्रभु जिन पति और पत्नियों में झगड़े हैं पिता परमेश्वर, अशांति है पिता परमेश्वर, तू मैं है परमेश्वर, यीशु के नाम से कोई भी एक दूसरा छोटा होना नहीं चाहता है। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो झगड़े समाप्त हो जाए परमेश्वर। ये प्रार्थना सुनते ही उनके हृदय में प्रभु आपकी आत्मा काम करने पाए। प्रभु आप दया करिए प्रभु, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा। प्रभु आपने पति और पत्नी दोनों को समान भाग में रखा है कि एक दूसरे पर कोई अधिकार नहीं कर सकता पिता। दोनों एक साथ एक संयम होकर रहने पाएंगे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर जिनके अभी भी घर में कोई नशा करता है प्रभु, कोई किसी लत से प्रभु, जुआ, शराब, ओ प्रभु जी गांजा, भांग, अफीम, चरस से प्रभु जी अगर परमेश्वर परेशान है पिता परमेश्वर अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ाइए, उस घर से उस नशे की गंदी आत्मा को निकालिए परमेश्वर। ओ प्रभु जी आपने हमें अधिकार दिया कि तुम जो कुछ भी यीशु मसीह के नाम से मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा परमेश्वर पिता आप दया करिए पिता। हम धन्यवाद करते हैं उन बुजुर्गों के लिए पिता परमेश्वर जो अभी भी सच्चाई से आप में बने हुए हैं। खुदा उनकी देखभाल कीजिए, उनके हर एक दर्द को आप दूर कीजिए परमेश्वर। पवित्र आत्मा प्रभु जो प्रभु जवान बच्चे हैं पिता, हे प्रभु लड़के और लड़कियां ग्रेजुएशन करके बैठे हैं परमेश्वर, अभी भी उनको कोई नौकरी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई प्रभु रास्ता नजर नहीं आ रहा। आप तो समुद्र में भी मार्ग बनाने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। आप उन लोगों के लिए रास्ता बना दीजिए परमेश्वर प्रभु जी ताकि वो आपकी बड़ी महिमा कर पाए, वो प्रभु सेनाओं के यहोवा की बड़ाई कर पाए प्रभु जी आप दया करिए। हम धन्यवाद करते हैं स्वामी, आप करेंगे हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता। दया कर स्वामी अपने बच्चों की सुधीले राजा। ओ प्रभु जी मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ पिता जो इस समय बुखार और सर्दी से पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, छोटे बच्चों को जो नमूनिया से पीड़ित हैं पिता, ओ प्रभु जी जब वो सुन रहे हैं इस प्रार्थना को प्रभु, सुनते ही प्रभु उनके बच्चे चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। क्योंकि प्रभु आपने कहा परमेश्वर कि धर्मियों जन पर आपकी आंखें लगी रहती है, जो आपका सम्मान करते हैं, जो आपके वचन का सम्मान करते हैं, जो आपके दासों और दासियों की, आपके बेटा बेटियों की प्रीति करते हैं, विश्वास करते हैं कि आपकी ओर से है प्रभु, वो जरूर से आपके जय को देखेंगे पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ शैतान के चंगुल से हर एक भाई बहनों को बचाइए, उसका फेंका हुआ जाल प्रभु जी आज सफल ना होने पाए किसी पर परमेश्वर। प्रभु जी दया कर राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हे पिता परमेश्वर मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ स्वामी, इस शाम के समय में आपने प्रार्थना करने का मौका दिया प्रभु जी, एक दिन और
प्रभु हम विजय में प्रवेश कर चुके हैं। राजा हम सबों पर दया कर स्वामी, हम आपके चरणों में विनती करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। आज विश्राम का दिन है प्रभु, हम जितने भाई बहन परमेश्वर आपके भवन की ओर जा रहे हैं खुदावन, हमसे बातचीत कीजिए अपने अभिषेक से और अपने मस्से में से हमें प्रभु भर दीजिए। और परमेश्वर अपने ज्ञान अपने बुद्धि में से हम सब भाई बहनों को प्रभु आप दीजिए, ताकि हम प्रभु ओ प्रभु मूर्ख की चाल ना चले पिता परमेश्वर, बल्कि आप सेनाओं के यहोवा की चाल पर हम चले, आपके पद चिन्हों पर हम भाई बहन चलने पाए परमेश्वर पिता। आप दया करिए स्वामी। मैं विश्वास करती हूँ इस समय जितने ऑनलाइन में बैठे हैं खुदावन, यीशु मसीह की आत्मा परमेश्वर इसी वक्त उन्हें छू रही है यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा छू ले इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खोरियाला दब्बाला सिंदरिया प्रभु जी, ओ रिबा बाबा बाबा शंदा खाला रबा बाबा, पवित्र आत्मा प्रभु आपकी आत्मा एक एक को छू रही है प्रभु। जितनी बीमारियों को मैंने डांटा है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो चंगी हो गई हैं परमेश्वर प्रभु जी। ओ प्रभु जी जितने को लिए मैंने दुआ मांगी है यीशु मसीह के नाम से उनकी दुआ सुन चुकी है पिता परमेश्वर, वो दुआ पूरी हो चुकी है। हाँ और आमीन में परमेश्वर पिता प्रभु हम बड़ा गुड रिजल्ट को देखने वाले हैं परमेश्वर प्रभु जी। दया करिए, हम धन्यवाद करते हैं। रात को अच्छी नींद दीजिए पिता। हर एक जो थक कर काम से हारे आते हैं परमेश्वर, ये प्रार्थना प्रभु उनकी थकान को मिटाए परमेश्वर, और जो सुने पिता उनके हृदय छिद जाए परमेश्वर, वो आपके और करीब आने पाए। हम धन्यवाद करते हैं स्वामी, आपने कर दिया, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। ये छोटी सी विनती और प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। मेरे मसीह में प्रिय भाई बहनों, आपसे विनती है जितने नए लोग अगर देखते हैं प्लीज़ आप जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। यही मोटिवेशन है कि हम और आगे बढ़ सकते हैं, लाखों के बीच में प्रभु का सुसमाचार सुना सकते हैं। इसमें आप लोग भी सहभागी हो जाइए ताकि प्रभु आपकी मीरास आपको दे। हम धन्यवाद करते हैं। जितने पुराने लोग हैं शेयर और लाइक कमेंट करना ना भूलें। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।